जय माता दी। तो हम लेकर आए हैं आज कुछ ऐसी बातें जो अभी चल रही हैं नवरात्रि, और नवरात्रि के दिन जो व्रत रखते हैं, जो फास्ट रखते हैं, उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वही हम आपको बता देंगे। और क्या क्या खाना खा सकते हो आप इस व्रत के बीच में, और रखे शरद नवरात्रि व्रत जाने इस फास्ट के दौरान क्या क्या खा सकते हो आप। तो आज हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हो और क्या क्या नहीं खा सकते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शरद नवरात्रि 2025 व्रत में कई खाद्य पदार्थ वर्जित होते हैं, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें खाने की अनुमति रहती है। हम जब उपवास करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे खाने के वर्जित होती है, हम उसको नहीं खा सकते, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम खा सकते हैं, जो न केवल पेट भरती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के दौरान खाए जाने वाले खास व्रत फ्रेंडली फ्रूट्स। तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या खा सकते हो जिसके आपके शरीर को भी कोई नुकसान ना हो और आपका व्रत भी हो जाए। 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेंगी और दशहरे के दिन इसका समापन होगा। इस दौरान भक्त माता दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ साथ व्रत रखते हैं। नवरात्रि का व्रत सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसमें शामिल खान पान भी स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद फायदेमंद माना जाता है। व्रत में खाने पीने की चीज़ें सामान्य दिनों से अलग होती है। इसके लिए खास नियम बनाए जाते हैं। हम हर कोई चीज़ हम व्रत के दिन नहीं खा सकते जो हमारे लिए वर्जित है, और क्या खा सकते हैं वो आपको हम बताएंगे। तो आप वीडियो तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं नवरात्रि में खाए जाने वाले खास पदार्थ के बारे में। व्रत में इस्तेमाल होने वाले आटे। नवरात्रि के दौरान गेहूं और मैदे का उपयोग नहीं किया जाता। जब हम आटा खाते हैं तो वो गेहूं का और मैदे का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम उस आटे को नहीं खा सकते। इसकी जगह कुट्टू का, राजगीरा का और सिंघाड़े का आप आटा खा सकते हो, लेकिन गेहूं और मैदे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर सकते। सिंघाड़े का आटा लिया जाता है। इन आटे से रोटी, पूरी, पकोड़े और पैनकेक तक बनाए जाते हैं। इस आटे से आप कुछ भी बनाकर खा सकते हो। ये आटे हल्के होने के साथ साथ पचने में भी आसान होते हैं। तो आप इस आटे की पूरी बना लो, पकोड़े बना लो, कुछ भी बनाकर आप खा सकते हो, गुलगुले बना लो, कुछ भी कर खा सकते हो। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फिर एक है साबूदाना। व्रत का सबसे लोकप्रिय आहार है साबूदाना। इसे खिचड़ी, वड़ा, खीर के रूप में बनाया जाता है। साबूदाने से आप कुछ भी बनाकर खा सकते हो। खीर बना लो, खिचड़ी बना लो, वड़ा बना लो, कुछ भी। शरीर में ऊर्जा देने के साथ साथ पेट के लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। ये आपका पेट भी लंबे समय तक भरा रखेगा, क्योंकि ये साबूदाना बहुत ही अच्छा हमारी सेहत के लिए होता है। इसलिए व्रत के दौरान सबसे ज़्यादा खाया जाता है। हर कोई व्यक्ति इस साबूदाने को हर व्रत में खाते हैं। नवरात्रि व्रत में फलाहार की विशेष महत्व है। फलाहार आप ले सकते हो। ताज़े फल शरीर को विटामिन, मिनरल्स और फाइबर देते हैं, जैसे सेब, केला, पपीता, अंगूर, संतरा और अनार जैसे फल व्रत में अधिकतर खाए जाते हैं। ये फल पचने में आसान होने के साथ साथ शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। फलाहार से शरीर हाइड्रेट रहता है और थकान महसूस नहीं होती है। अब ये अगर फल खाओगे तो आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगा, ये आपको ऊर्जा देता रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही। व्रत के दौरान आप दूध, दही, छाछ, पनीर, लस्सी जैसे डेयरी प्रोडक्ट शरीर के प्रोटीन, कैल्शियम और ज़रूरी पोषण देने के साथ साथ ऊर्जा बनाए रखते हैं। आप व्रत के दौरान दूध खा सकते हो, दही खा सकते हो, छाछ खा सकते हो, पनीर, लस्सी जैसे भी आपको पसंद हो वैसा बनाकर आप खा सकते हो। ये आपको पोषण के साथ साथ ऊर्जा भी देता है। ये न केवल पचने में आसान होते हैं बल्कि लंबे समय तक पेट में भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे आपको भूख भी नहीं लगती, थकान भी नहीं लगती, कमजोरी भी महसूस नहीं होती। सभी सब्जियां व्रत में खाई जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा सब्जियां जैसे लौकी हो गई, आलू हो गया, शकरकंद, अरबी, कद्दू, टमाटर, कच्चा केला, पालक और कच्चा केला व्रत में
खाई जा सकती है। ये चीज़ें आप खा सकते हो। इनमें से सब्जी, चिप्स या स्नैक्स बनाए जा सकते हैं। इसे आप चिप्स बना लो, स्नैक्स बना लो, आलू के हलवा बना लो, आलू के बड़े बना लो, पकोड़े बना लो, पालक की सब्जी बना लो, कच्चा केला की सब्जी बना लो, ये सब आप खा सकते हो। फिर आ गई है नमक की बात। तो आपको कौन सा नमक खाना चाहिए? सेंधा नमक। व्रत के सामान्य नमक साधारण आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग वर्जित होता है। इसकी जगह सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सेंधा नमक शरीर के लिए प्राकृतिक और पचने में आसान माना जाता है। तो आपको सेंधा नमक खाना चाहिए, आपको आयोडीन वाला नमक नहीं खाना चाहिए। आसान माना जाता है पचने में। ये नमक बहुत ज़्यादा सही रहता है। फिर बचा चावल, सामक चावल व्रत के अहम हिस्सा है। ये सामान्य चावल के विकल्प और पोषण में भरपूर होता है। सामक चावल की खिचड़ी, पुलाव, खीर जैसी डिश बनाई जा सकती है। आप ये भी खा सकते हो। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका पेट भरा रहेगा, दिन भर आपको भूख का एहसास नहीं होगा और आपका व्रत भी पूरा होगा। तो ये खाने पीने की कुछ ऐसी बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं कि व्रत में आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो। तो इसमें कुछ चीज़ें वर्जित भी है, कुछ चीज़ें आप खा भी सकते हो। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।